यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबको जय मसीह की कहती हूँ और आज इस संडे सर्विस में जो इवेंशन मिनिस्ट्री की तरफ से है मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। You are watching Ebenson TV. I'm Professor Dr. Ebenson James, and the passage for today's meditation is Ephesians chapter 1, verses 3 to 7. और आज के लिए हम देखेंगे इफिसियों की किताब उसका पहला अध्याय उसका 3 से 7 वचन। Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenlies in Christ, even as he chose us in him before the foundation of the world to be holy and without blemish before him in love, predestinating us unto sonship through Jesus Christ to himself according to the good pleasure of his will, to the praise of the glory of his grace with which he graced us in the beloved, in whom we have redemption through his blood, the forgiveness of offenses, according to the riches of his grace. हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसने चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम अपने उसके लेपालक पुत्र हो, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेत में दिया। हम को उसमें उसने लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। Heaven is the place where Christ rules, his sacrifice having been accepted by the Father. और स्वर्ग एक ऐसी जगह है जहाँ पे जो मसीह है वो परमेश्वर जो है वो वास करता है। वहां पे यीशु मसीह ने जो बलिदान दिया उस परमेश्वर के द्वारा उसे ग्रहण किया गया। In this spiritual realm, believers receive every spiritual blessing. और इस जो एक आत्मिक जो क्षेत्र है उसमें जो विश्वासी हैं हर तरह की आत्मिक आशीषों को प्राप्त करते हैं। All spiritual blessings are related to the Holy Spirit. और वो सारी जो भी आत्मिक आशीषें हैं वो पवित्र आत्मा से संबंधित रखती हैं। The believers in Christ are enjoying on earth the heavenly blessings. और जो परमेश्वर में जो विश्वासी होते हैं जो खुदा पे यकीन रखते हैं वो सारे इस पृथ्वी पे ही वो सारी आत्मिक आशीषों को उसका आनंद लेते हैं। They are different from the blessings with which God blessed Israel. और ये आशीषें उन आशीषों से अलग हैं जो परमेश्वर ने इजराइलियों को दी थी। Those blessings were physical and earthly. और वो जो आशीषें थी वो शारीरिक थी और वो संसारिक थी। Long ago, even before he made the world, God chose us to be his very own through what Christ would do for us. और बहुत साल पहले जब इस संसार की सृष्टि भी नहीं हुई थी उससे भी पहले परमेश्वर ने हमें चुन लिया ताकि हम उसके अपने लोग हो सके और उसके द्वारा वो उन कार्यों को कर सके। He decided then to make us holy in his eyes without a single fault. और उसने ये चीज निर्णय लिया कि वो हम सभी को पाक और पवित्र बनाएगा अपनी नजरों के सामने बिना किसी एक भी दाग के। His unchanging plan has always been to adopt us into his own family by sending Jesus Christ to die for us. और उसका हमेशा से जो ना बदलने वाला जो उसकी योजना है वो यही थी कि वो हमें अपने परिवार में वो अपने संतान के रूप में हमें ग्रहण करे और यीशु मसीह को हमारे पापों के बदले में उसे भेजा ताकि वो हमारे जगह पे वो मृत्यु को ग्रहण करे। We are elected to do good works to become like Jesus Christ, to obtain eternal glory and to be adopted as sons and daughters of God. और हमें जो है वो परमेश्वर ने भले कार्यों के लिए चुना है और हमें इसलिए चुना है ताकि हम मसीह के जैसे बने अनंत महिमा पाने के लिए और परमेश्वर के पुत्र और पुत्री के रूप में ग्रहण किए जाने के लिए चुना है। Redemption includes forgiveness of sins and righteousness with God. और जो छुटकारे में जो है वो पापों की क्षमा और परमेश्वर के साथ सही संबंध शामिल है।
Gospel according to St. John, chapter 15, verse 16. और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 16 वचन। You did not choose me, but I chose you, and I set you that you should go forth and bear fruit, and that your fruit should remain. And whatever you ask the Father in my name, he may give you. तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। Romans chapter 8, verse 29. रोमियो की किताब उसका 8 अध्याय उसका 29 वचन। Because those whom he foreknew, he also predestinated to be conformed to the image of his Son, that he might be the firstborn among many brothers. क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। You can do nothing to be accepted other than repentance. और हम और आप जो है, हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते कि खुदा हमें ग्रहण करे, सिर्फ सिवाय इसके कि हम पश्चाताप करें। Redemption is the most glorious work of God. और ये छुटकारा जो है वो परमेश्वर का सबसे एक महिमामय कार्य है। It cost him the life of his beloved Son to redeem the world. और संसार को छुड़ाने के लिए उसे अपने प्रिय पुत्र का जीवन देना पड़ा। May the Lord bless you all with these words. Amen. परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष करे। आमीन।